आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने बच्चों में बचपन से वंचित वर्गों की मदद के संस्कार डालने पर जोर दिया। पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया जारी, कल तक 42,990 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। आचार संहिता के बीच होंगे मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम, शर्तों के साथ निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी। और राज्यसभा के लिए प्रदेश के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि बचपन से ही बच्चों में वंचित वर्गों की मदद के संस्कार डाले जाने चाहिए। बच्चों में यह भाव और भावना होनी चाहिए कि वंचित वर्ग की जितनी भी मदद वह कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़कर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को स्वयं के अनुभवों से बच्चों में वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और आत्मनिर्भरता की भावनाओं को मजबूत बनाना चाहिए। श्री पटेल भोपाल में हेमा हायर सेकेंडरी स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि अभिभावकों और गुरुजनों का उत्तरदायित्व है कि वह बच्चों को सही और अच्छा आकार देकर समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों का जीवन समग्र विकास और उनकी आरोग्यता समर्थ, सक्षम और समृद्ध राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार, समाज, शिक्षकों और पालकों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों की उचित देखभाल और हिफाजत करें, जिससे उनका समग्र विकास हो। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत कल तक 42,990 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 30 मई से शुरू हुई है, जो 6 जून तक चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि 3 जून तक जिला पंचायत सदस्य के लिए 1,070, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 3,694, सरपंच के लिए 22,047 और पंच पद के लिए 16,179 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला भोपाल में 26, श्योपुर में 4, मुरैना में 25, भिंड में 38, ग्वालियर में 38, दतिया में 11, शिवपुरी में 71, गुना में 16, अशोकनगर में 13, सागर में 34, टीकमगढ़ में 37, छतरपुर में 12, दमोह में 16, पन्ना में 22, सतना में 78, रीवा में 21, सीधी में 10, सिंगरौली में 21, शहडोल में 26, अनूपपुर में 19, उमरिया में 15, रायसेन में 35 और निवाड़ी में 13 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए आगामी 6 जून तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 7 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी होगा। प्रथम चरण के लिए मतदान 25 जून को, द्वितीय चरण के लिए मतदान 1 जुलाई और तृतीय चरण के लिए मतदान 8 जुलाई को सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। पंच, सरपंच तथा जनपद पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई और जिला पंचायत सदस्य के लिए 15 जुलाई को होगी। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के कारण रद्द हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह को राज्य निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आयोग द्वारा शर्तों के साथ दी गई मंजूरी में अब नेताओं के बिना सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं सामूहिक आयोजन में ऐसे शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिससे निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मध्यप्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटों के प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कविता पाटीदार एवं सुमिश्रा वाल्मीकि और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक कृष्ण तन्खा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। राज्यसभा के उक्त तीनों सदस्य उन तीनों सदस्यों के स्थानों को भरेंगे जो अपनी पदावधि के अवसान पर 29 जून 2022 को निवृत्त हो रहे हैं। विवेक तन्खा के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और चुनाव आयोग कार्यप्रभारी जेपी धनोपिया ने कल विवेक तन्खा का राज्यसभा सदस्य का प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि श्री तन्खा ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए श्री धनोपिया को अधिकृत किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के विश्लेषण और भावी रणनीति पर भोपाल आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों पर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। श्री चौहान शिक्षकों से संवाद कर आगामी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की रणनीति और वंचित परिणामों पर चर्चा का मार्गदर्शन देंगे। कार्यशाला में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहेंगे। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि नर्मदा जलागम क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के सहयोग से 18,406 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ 32 लाख पौधों का रोपण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं सहित जनप्रतिनिधियों और शासकीय विभागों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। खंडवा जिले में ग्राम पोखरनी और धनोरा के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 21 लोग घायल हो गए। घटना रात 8 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम रोलगांव से यह लोग मन्नत पूरी कर अपने गृह ग्राम मेढ़ापानी थाना खालवा जिला खंडवा की ओर जा रहे थे। घायलों को नगर के समाज सेवियों द्वारा 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए विभिन्न अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर किए कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कल बालाघाट जिले के मोहनपुर, कोरजा, परसवाड़ा में मतदान करने पीले चावल लेकर घर घर आमंत्रण दिए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने श्योपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को समझाइश और जरूरत पड़ने पर सख्ती से आदर्श आचरण संहिता पालन के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी में स्टैंडिंग समिति की बैठक में निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अधिकारियों को निर्वाचन केंद्रों पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान जिले के 8 जनपदों 187 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालक एवं सेल्समैन को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। विश्व साइकिल दिवस पर कल खजुराहो में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने बच्चों में बचपन से वंचित वर्गों की मदद के संस्कार डालने पर जोर दिया। पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया जारी, कल तक 42,990 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। आचार संहिता के बीच होंगे मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम, शर्तों के साथ निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी। और राज्यसभा के लिए प्रदेश के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।